Hello learners, this video is another part of our climate series. In this video we'll talk about hot wet rainy season, or we also call it the southwest monsoon season. So first of all, the months in which it occurs, the months are basically June to September. हमने जब पिछली बार पढ़ा था हॉट ड्राई समर सीज़न के बारे में, तो हमने पढ़ा था मार्च से मई तक होते हैं, और यहीं पे जब हमारे इसके मंथ्स हैं साउथ वेस्ट मानसून सीज़न के, तो वो जून से सितंबर तक है। इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि साउथ वेस्ट, इसका नाम है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, तो इसमें साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बनती हैं, तो वो कैसे बनती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी प्रेशर कंडीशंस के बारे में पढ़ाया था, उसको आप पहले देख लीजिएगा, फिर इस पे आइएगा तो ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे आप। सबसे पहले इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम जो है वो हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉर्म हो जाता है लैंड मास पे, और जो सी पे हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। हम ये जानते हैं कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो क्या होता है, हमारी जो इंडियन लैंड मास में जब लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो साउथ की तरफ से, साउदर्न हेमिस्फीयर से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को ये लो प्रेशर सिस्टम अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जब सदर्न हेमिस्फीयर से विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, तो कोरियोलिस फोर्स के कारण ये विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और राइट की तरफ मूव कर जाती हैं, और इस वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से हिट करती हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हिट करने के कारण ही इनका नाम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है। तो आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि वही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है जो सदर्न हेमिस्फीयर से अट्रैक्ट हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होने के कारण, और यही विंड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट को साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हिट की, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट को सबसे पहले, और इनका नाम पड़ गया साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सबसे पहले बर्स्ट ऑफ मानसून, ये डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट है। बर्स्ट ऑफ मानसून हम किसको कहते हैं? द सडन ऑनसेट ऑफ रेनफॉल इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, इसको हम बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं। और द ब्रेक ऑफ मानसून व्हेन साउथ वेस्ट मानसून विंड फेल्स टू ब्रिंग रेनफॉल फॉर 2 or more वीक्स इन रेनी सीजन इन जून। मतलब जून में जब अचानक से जून के दूसरे हफ्ते में बारिशें होने लगती हैं, उसे हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। और ब्रेक ऑफ मानसून हम उसे कहते हैं जब जून में 2-3 हफ्ते बीत जाए लेकिन बारिश न हो पाए। अब हम बात करते हैं द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव रेनफॉल इन दिस मंथ इज़ बेसिकली केरला, एंड द लास्ट टू सी इट्स विड्रॉल। अब देखते हैं दो ब्रांचेस साउथ वेस्ट मानसून विंड की, पहला अरेबियन सी ब्रांच है और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। ये अरेबियन सी ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून विंड की, और ये वाली बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। वी नो यहाँ बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अरेबियन सी ब्रांच के बारे में। सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं। टेम्परेचर इस समय जो होता है वो कुछ बहुत ठंडा हो जाता है जब भी बारिश होती है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा हाई रहती है, तो टेम्परेचर आप एक तरह से कह सकते हैं हाई ही रहता है, लेकिन जब बारिश होती है तो कम हो जाता है। अब हम अरेबियन सी ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। तो अरेबियन सी ब्रांच जो है, सबसे पहले यहाँ समझा दूँ, ये जो है हमारा वेस्टर्न घाट्स है। अरेबियन सी ब्रांच आती हैं और यहाँ पे हिट करती हैं, ये विंड्स यहाँ हिट करती हैं, तो इस एरिया में, इस पार्ट ऑफ में वो ज़्यादा बारिशें कराती हैं, और जो ये वाला एरिया है यहाँ पे बारिशें नहीं करा पाती। सबसे पहले आके हिट कर देती हैं, तो जो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड में एरिया है वहाँ पे खूब बारिशें होती हैं। जिस एरिया में ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं एक रिलीफ फीचर के कारण, जब विंड्स आके हिट करें और एक एरिया में ज़्यादा बारिश हो जाए, तो जिस एरिया में ज़्यादा बारिश हो जाती है उसको हम विंडवर्ड साइड कहते हैं, और जो अदर साइड होता है जहाँ पे विंड्स ड्राई अप हो जाती हैं उसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं। इसको आपको समझना ज़रूरी है, इस पे क्वेश्चंस रीजनिंग आ सकते हैं। मैंने अपने क्वेश्चंस वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको ज़रूर देखिएगा उसको भी। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो अरेबियन सी ब्रांच की पहली ब्रांच है, अरेबियन सी ब्रांचेस की भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो भी। तो सबसे पहले तो वो वेस्टर्न घाट्स को सीधे हिट करके वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड में बारिश है और लीवर्ड साइड में नहीं करा पाती हैं। उसके बाद वो मुंबई को स्ट्राइक करती है, नर्मदा और तापी की तरफ से सेंट्रल महाराष्ट्र में जाती है, सेंट्रल इंडिया में जाती है, और वहाँ पे बारिश होती है। सेंट्रल इंडिया आप समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश एरिया में बारिशें कराती है। उसके बाद सौराष्ट्र पेनिनसुला यानी गुजरात एरिया में भी हिट करती है ये विंड्स, और फिर जाती हैं थार डेजर्ट तक जाती हैं, और वहाँ पे कुछ बारिशें थोड़ी बहुत कराने की कोशिश करती है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि सैचुरेशन पॉइंट वहाँ नहीं पहुँच पाता, तो बहुत बारिशें नहीं हो पाती, बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल होती है। हाँ, ये मैंने आपको थार के बारे में एक्सप्लेन किया था एक पहले वाले वीडियो में, उसको ज़रूर देखिएगा।
इसमें आप यहाँ पे क्वेश्चन आए जैसे दिया हुआ है, महाबलेश्वर रिसीव्स मोर रेनफॉल दैन पुणे। या इस क्वेश्चन में महाबलेश्वर की जगह हो सकता है मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल दैन पुणे। कैसे आ सकता है ये देखिए, यहाँ पे मुंबई है, मुंबई कहाँ पे है, वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, विंडवर्ड साइड में, उस साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में है जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, और पुणे इस एरिया में है, तो इस वजह से ज़्यादा बारिशें होती हैं। इसका एक रीज़न आपको मिल गया। इस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन में नाम बदल के, सिटीज़ के नाम बदल के क्वेश्चंस दे सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र रिसीव्स मोर रेनफॉल देन सेंट्रल महाराष्ट्र, ऐसे बोल सकता है, या फिर ऐसे नाम चेंज करके सिटीज़ का इसको एज अ क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, महाबलेश्वर रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे, तो इसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि महाबलेश्वर विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स में, और या मुंबई भी, आप महाबलेश्वर भी वहीं से पास में ही है अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ करिएगा। बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करते हैं। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो म्यांमार की तरफ बेसिकली जा रही होती है, लेकिन म्यांमार के अराकान हिल्स की से को हिट करने के बाद वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को हिट करती है, अर्थात जो म्यांमार में अराकान हिल्स की से जब उसको डायरेक्ट कर देती है, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए गारो खासी जयंतिया वाला ये रीजन है, यहाँ पे हिट करती हैं ये, और सबसे पहले यहीं बारिशें कराती हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर वाला एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारी बारिशें ये करवाती हैं, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड है, एक जो ब्रांच है वो गंगा प्लेन्स वाली है, और एक जो ब्रांच है वो ब्रह्मपुत्र वैली वाली है। ब्रह्मपुत्र मैंने बताया यहाँ पे ब्रह्मपुत्र एरिया जहाँ बारिशें कराती हैं, और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच ये वाली ही इवेंट्स ऊपर तक आप लेके समझिए, और फिर ये गंगा वैली में, इस पूरी वैली में बारिश कराती है। मतलब कि जो भी यूपी के एरिया है वहाँ पर बेसिकली बारिश बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है, ठीक है। यूपी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिलेट कर पाते हैं काफ़ी बच्चे। और भी एरियाज़ बिहार, यूपी, कोलकाता, एवरी दीज एरियाज़ जो भी हमारी गंगा वैली में आए, चाहे लोअर गंगा वैली चाहे अपर गंगा वैली। उसके बाद हम देखते हैं, हाँ हमने बताया, मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई। गारो खासी जयंतिया में बहुत बारिश कराती हैं, वही नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। चेरापूंजी, मैसनरम दोनों वहीं पे हैं, तो सोचिए क्योंकि वो बहुत ही मॉइस्चर से भरी विंड्स होती हैं बे ऑफ बंगाल के, सीधे जाके ब्रह्मपुत्र वैली में वहाँ पे हिट करती हैं, तो बहुत बारिशें करा देती हैं। अब ये 3 रीजनिंग क्वेश्चन है। एक चीज़ आपको समझानी है मुझे और, कि जो गंगा वैली वाली देखिए, जब विंड्स जो है बे ऑफ बंगाल यहाँ से यहाँ तक जाएंगी, तो आप खुद सोचिए जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगी तो ड्राई अप हो जाएंगी ना। तो पहला मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मेंशन किया है कि कोलकाता रिसीव्स मोर रेनफॉल देन दिल्ली, इसलिए क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच की पाथ में कोलकाता पहले आता है, दिल्ली बाद में। ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो जो विंड्स का मॉइस्चर होता है वो एग्जॉस्ट होता जाता है, और बारिश जो होती है वो दिल्ली में कम और कोलकाता के कंपैरिजन में दिल्ली में कम होगी, कोलकाता में ज़्यादा होगी। इसका यही रीज़न है कि जब हम जाएंगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तब बे ऑफ बंगाल ब्रांच ड्राई अप हो जाएगी, एग्जॉस्ट होती जाएगी, और इस वजह से वो ईस्ट में ज़्यादा बारिश कराएगी ईस्टर्न एरिया में, और जैसे हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे वैसे कम बारिशें कराएगी। तो कोलकाता की जगह कोई और नेम हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सिटी हो उसका नाम दे। ये भी बोल सकता है कि पटना रिसीव्स लेस रेनफॉल देन कोलकाता, ये क्वेश्चन हो सकता है। पटना रिसीव्स मोर रेनफॉल देन दिल्ली, ठीक है। ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आए तो यू हैव टू रिमेंबर इट। जो भी गंगा वैली की सिटीज़ हैं तो उनमें बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाली कंडीशन हो सकती है वहाँ पर। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन, या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स रिसीव हैवी रेनफॉल इन साउथ वेस्ट मानसून सीजन। यही सीज़न में नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में बहुत सी बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। मैंने आपको बताया क्योंकि जो होती हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो होती है साउथ वेस्ट मानसून विंड की, ब्रह्मपुत्र वाली, वो सीधे जाके हिट करती है उनको, तो सबसे ज़्यादा बारिशें वहीं करा देती है। उसमें भी आपको याद रखना है नदर्न हिल्स में ज़्यादा बारिश होती है और सदर्न हिल्स में कम, रिलीफ वाले उसकी वजह से, क्योंकि जब वो उनमें ही पूरी बारिशें करा देती है। नदर्न हिल्स ऑफ आसाम में, सदर्न हिल्स में हो ही नहीं पाती तो आपको, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत बारिशें होती हैं। तमिलनाडु डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल इन जून in June to September in southwest monsoon season. This is an important one. देखिए तमिलनाडु इस एरिया में है। पहला रीज़न आपको देखना है, साउथ वेस्ट मानसून विंड ऑफ अरेबियन सी ब्रांच मतलब के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु उसके रेन शैडो एरिया में आता है, इस एरिया में आता है। यहाँ पे कैसे बारिश करवा पाएगी, अच्छी बारिश नहीं करा पाएगी अरेबियन सी, क्योंकि ये उसके रेन शैडो एरिया में आता है। उसका ये रीज़न हो गया। अब हम इधर है, साउथ वेस्ट मानसून विंड ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करें तो ये हमारा तमिलनाडु एरिया है, ये साउथ वेस्ट मानसून विंड ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, और पैरेलल हो जाने के कारण बारिश नहीं करवा पाती है साउथ वेस्ट मानसून विंड ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच।
तो अब आपको सोचना है कि यहाँ पे तमिलनाडु में कैसे बारिश होती है, इसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। विंटर मानसून होता है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग फीचर है इस जगह का, तो ये हम बात करेंगे इन द फर्दर वीडियोस। यहाँ मैंने दिखाया था आपको, ये कोलकाता है, कोलकाता का लोकेशन, और ये दिल्ली का लोकेशन है। थैंक यू।